तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया कर्मियों का जो जिन्होंने हमारा साथ दिया। धन्यवाद है उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। आभारी हूं मैं अपने सारे पदाधिकारी का, जो पूरे देश के पदाधिकारी ने मिलकर के मेरा साथ दिया, समाज विकास क्रांति पार्टी का साथ दिया, समाज विकास क्रांति पार्टी को ऊपर उठाने का, उसको आगे बढ़ाने का साथ दिया और मेहनत किया। हमें जो भी हमें और पूरे देश में हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं आशीर्वाद के रूप में, मैं उन सभी देशवासियों का, जौनपुर के लोगों के साथ साथ पूरे देशवासियों का आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं ने जो प्रेस ये प्रेस नोट के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने कहा था कि पूर्ण बहुमत में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। मैंने कहा था, आप लोगों ने पूछा था, देश के बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने पूछा था, दिल्ली में पूछा था, लखनऊ में पूछा था। मैंने स्पष्ट कहा था और लोगों ने कहा कि 400 पार का नारा लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने कहा था, यहाँ पे कहा था कि 80 में से 70-72 सीटें लेके जाएंगे। मैंने कहा था कि 40 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये जो हमारा जो काम था, हमें बीजेपी को, मेरा पहली बार चुनाव था, बीजेपी जो सत्ता में रह के मनमानी कर रही थी, उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए जो हमने और हमारे साथियों ने अथक परिश्रम किया है, उसका फल सामने आया है। 34 से ज्यादा सीटें 40 के नीचे रह गई है भारतीय जनता पार्टी, 240-42 पे रह गई है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में लोगों को सहयोगों को लेके सरकार बनाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गठबंधन के साथ बन रही है, मध्यवर्ती चुनाव होगा, ये भी मैं चैलेंज करके जा रहा हूं कि ये सरकारें नहीं 5 साल तक नहीं चल पाएंगी। ज्यादा टीका टिप्पणी अपोजिशन पे मुझे करना नहीं है, इसलिए कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, मिनिस्ट्री बनने जा रही है, कुछ मिनिस्ट्री बन गई है। आप मीडिया वाले बेहतर आप इन सब चीजों को जानते हैं, तो कुछ मिनिस्ट्री बनती रहेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में 5 साल तक नहीं चल पाएगी। मैं इन बातों को ध्यान में देते हुए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमने इसके पहले जो मीटिंग लिया था, हमारे बगल में राष्ट्रीय कमेटी के हमारे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं, तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे बगल में भी राष्ट्रीय महासचिव बैठे हैं प्रवीण सिंह। हमारे देश में बहुत सारे महासचिव हैं, बहुत सारे पद के, लेकिन जो आज बैठे हुए हैं, मैं उनमें से इसके पहले अपने जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी, कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें से लोगों की सहमति लेके जब तक जौनपुर जिला का अध्यक्ष नहीं बन जाता है, तो जिला अध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में हमने डॉक्टर सत्येंद्र जी को मैंने नियुक्त किया है। ये कार्यभार संभालेंगे पूरे जौनपुर जिले का, पूरे देश का कार्यभार संभालते हुए पूरे जौनपुर जिले का भी कार्यभार संभालेंगे। तो मैंने इनको उस पद पे उस जिम्मेदारी दिया है। पद तो राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन यहाँ के प्रभारी हैं जौनपुर के, यानी कार्यवाहक है जब तक जिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो जाता है। इनकी ड्यूटी है, हम सब मिलके इनका सहयोग करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों के सहयोग के लिए, जनता के सहयोग के लिए, कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए। हमें जो भी आशीर्वाद मिला है पूरे देश में जौनपुर के साथ साथ, हम सबके आभारी हैं और हम खुश हैं। हम इसी खुशी में हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहला चुनाव था मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद। हमने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उससे हमारी पूरी कार्यकारिणी और हमारे सारे पदाधिकारी खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।